एक तरफ जहां आरती बनी अंजलि जब सच का सामना करवाने निकली तो दुश्मनों ने उस पर जानलेवा हमला करवा दिया, और वहीं दूसरी ओर वेद ने अपनी शादी की पहली रात कली को अकेला छोड़ दिया सिर्फ आरती के लिए। लेकिन अब युवराज सुन चुका है सब कुछ और उसकी अगली चाल आरती की दुनिया हिला सकती है। कि आरती वक्त रहते युवराज को रोक पाएगी या एक और कांड होने वाला है। जानने के लिए देखिए पूरा एपिसोड, क्योंकि ये कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। एपिसोड की शुरुआत होती है आरती से, जो अंजलि का भेष लेकर हॉस्पिटल में नर्स सुनीता से ये जानने पहुंचती है कि उसने राजपूत परिवार से क्यों कहा कि आरती मर चुकी है। सुनीता बताती कि ये सब उसने गणेश के कहने पर किया, क्योंकि अगर लोगों को पता चलता कि आरती जिंदा है तो अंजलि के दुश्मन उसे मार डालते। सुनीता कहती कि उसे बस इतना ही पता है और वो जाने लगती है। आरती उसे रुकने को कहती है और पीछे मुड़ने को कहती है। जैसे ही सुनीता मुड़ती वो देखकर हैरान रह जाती कि अंजलि अपने पैरों पर खड़ी है। तभी आरती खुद को अंजलि नहीं बल्कि अंजलि की बेटी आरती अवस्थी बताती है और सुनीता से इस केस को सुलझाने में मदद मांगती है। आरती फिर प्रदीप के साथ वहाँ से चली जाती है। उधर अवस्थी हाउस में युवराज पहुँच चुका है अंजलि को जान से मारने। इधर आरती को भनक तक नहीं कि क्या होने वाला है। इधर हर चीज से अनजान आरती और प्रदीप रिक्शे से जा रहे होते हैं और तभी उनके आगे एक गाड़ी आके रुकती है। कुछ देर तक आरती देखती है कि कोई भी गाड़ी से बाहर नहीं आता। फिर आरती के सब्र का बांध टूट जाता है और वो रिक्शे से बाहर आ जाती है और गाड़ी के पास जाती। तभी बेचारी अंजलि के पास हुआ ऐसा जिसे देखा आप रो पड़ेंगे। मित्रों, जैसी अंजलि पहुंची पीछे से गुंडा आ जाते हैं, आरती पर हमला करता है, लेकिन प्रदीप आके रोक लेता है। शोर शराबा सुनकर आरती पीछे घूमती है, हैरान रह जाती है और फिर गुंडों से लड़ाई करती है, लेकिन कुछ गुंडे उसे पकड़कर गाड़ी में बैठाने लगते हैं। तभी कहीं से वेद आ जाता है और गुंडों की पिटाई करता है। गुंडे भाग जाते हैं। इधर आरती भी बिना कुछ बोले निकल जाती है। अगले सीन में युवराज अंजलि को मारने के फिराक में कमरे में एंटर करता है। तभी गणेश घर लौटता है। गणेश के पैरों की आवाज सुन के युवराज पर्दे के पीछे छुप जाता है। इधर आरती भी आ जाती है। गणेश आरती को अंजलि के रूप में देखकर खुश हो जाता है। उसे लगता है अंजलि अब ठीक हो गई है। वह स्टेफनी, प्रदीप और पद्मा को बुलाकर खुशखबरी देता है और अंजलि से बात करने लगता है। जब आरती सच बताती कि वह अंजलि नहीं बल्कि आरती अवस्थी है तो गणेश हैरान हो जाता है। गणेश कहता है कि वह उसकी भावनाओं से खेल रही है, लेकिन आरती उल्टा उसे ही दोष देती कि उसने इतने सालों तक झूठ बोला। आरती बताती कि उसने सुनीता से पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला और सुनीता ने गणेश का नाम लिया। आरती गणेश से पूछती है कि उसने सुनीता से ये सब झूठ क्यों बुलवाया। तब गणेश बताता है कि 21 साल पहले अस्पताल में एक आदमी किसी से फोन पर बात कर रहा था, कह रहा था कि अंजलि कोमा में है और अमन मर चुका है। गणेश ये सब सुन लेता है। गणेश कहता है कि उसने आरती की सुरक्षा के लिए सुनीता से झूठ बुलवाया। इसके बाद वह एक अजनबी अस्पताल में आरती के बारे में पूछने आया था। तभी सुनीता ने कह दिया था कि आरती मर चुकी है। आरती पूछती है कि क्या गणेश ने उस आदमी को देखा, तो गणेश कहता है उसने बस उसकी आवाज़ सुनी थी और वो आदमी था। आरती अब उस आदमी को खोजने का फैसला करती है। मित्रों, गणेश आरती से ये सच कब तक छुपा पाएगा कि वो आदमी युवराज था? क्या आरती पता कर पाएगी या इन सब में फंस जाएगी? इसी बीच आरती को वेद का फोन आता है। वेद कहता है कि आज उसकी पहली रात है, लेकिन वह उसे नहीं मनाएगा क्योंकि वो सिर्फ आरती से प्यार करता है। आरती उसे याद दिलाती है उसकी शादी हो चुकी है और उसे कली को स्वीकार करना चाहिए। वो वेद से कसम खिलवाती है, लेकिन वेद कहता है कि वो पहली रात सिर्फ आरती के साथ मनाएगा और कॉल काट देता है। कली वेद से पूछती है कि उसकी क्या गलती है जो वो उसे छोड़ रहा है। वेद कहता है कि उसकी गलती यह है कि वो आरती नहीं है। फिर वेद अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाता है और कहता है कि वह पहली रात सिर्फ आरती के साथ ही बिताएगा। कली उसे रोकती है और कहती है कि सुहाग रात पर पति का छोड़ देना एक औरत के लिए सबसे बड़ा अपमान होता है, लेकिन वेद उसकी बात नहीं सुनता और चला जाता है। कली आरती को फोन करके शिकायत करती है कि वेद ने उसे पहली रात ही अकेला छोड़ दिया और कहती है इस अपमान से अच्छा हो तो कि वो किसी वैश्यालय चली जाती। आरती उसे थोड़ा समय देने को कहती है और भरोसा दिलाती कि वेद जरूर इसके पास वापस आएगा। दोस्तों, युवराज ने सब कुछ सुन लिया और अब चलने वाला है ऐसी चाल जिसे जान आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और क्या वेद कली को अपनाएगा? देखिए सब अगली वीडियो में। खुलेंगे कई राज। धन्यवाद दोस्तों।